व्यूवर्स, पाकिस्तान की 2.0 अप्रोच से जहां पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर सरप्राइज हैं, वहां पर इंडियन मीडिया भी है और होना भी चाहिए था। इसलिए कि इंडियन मीडिया जिस तरीके से डिस्कशन कर रहा था अफगानिस्तान के मैच से पहले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो बिल्कुल हलवा मैच होगा अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान इजीली बीट कर देगा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने सरप्राइज किया दोनों को, मतलब अफगानिस्तान को भी सरप्राइज किया और बीट जिस तरीके से किया उससे इंडियन मीडिया भी सरप्राइज हुआ। और अब वो जो मैच पाकिस्तान और इंडिया का 14 सितंबर को खेला जाने वाला है उसको अब वो रेट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हाँ, अगर इस तरीके से पाकिस्तान खेला तो पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। क्योंकि देखिए, पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान टी20 को टी20 के अंदाज से खेल रहा है, वरना हमारे जो प्रीवियस क्रिकेटर्स थे वो टी20 को भी ओडीआई के अंदाज से खेलते थे। काफी टाइम ज्यादा लेते थे, क्रीज पर स्पेंड करते, उसके बाद सेट होते, फिर रन्स बनाते, जिसके बाद आप इतना टारगेट ही बोर्ड पर लगा पाते जो दूसरी टीम के लिए इजी होता। अब हो ये रहा है कि ये लड़के सारे रन्स करने के लिए आते हैं, तो अगर क्रीज पर कोई एक लड़का भी खड़ा होता है तो क्योंकि स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा होता है तो पाकिस्तान इजीली इतना रन्स बोर्ड पर लगा देता है जो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर पाती है। अब जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के जो सारे एरियाज हैं वो कवर हो गए हैं और इक्वली पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट में गुड हो गया है, ऐसा नहीं है। अब सवाल लेकिन इंडियन मीडिया भी अब ये उठाने लगा है, वरना पहले तो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि इंडिया आएगा और इजीली पाकिस्तान को बीट करेगा और एशिया कप उठाएगा और चला जाएगा। लेकिन इस अप्रोच को देखने के बाद उन्हें भी अब समझ आ रही है कि इतना ईजी नहीं होगा पाकिस्तान को एशिया कप में डिफीट देना। तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्या इस अप्रोच के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ और इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकता है, या पाकिस्तान के अंदर इतनी क्वालिटी है? तो मैं ये समझता हूं कि अप्रोच ठीक है और पाकिस्तान बीट बिल्कुल कर सकता है। सिर्फ एरियाज हैं जिन पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर पाकिस्तान उन पर काम कर ले तो इंडिया को भी बीट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप अपने से बेहतर साइड के अगेंस्ट जाते हैं, टीम इंडिया नंबर 1 नंबर 2 पे चल रही है टी20 में, बल्कि नंबर 1 पर ही है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो तो मैच ही कोई नहीं हारे। तो अब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर खेलने जाएंगे तो आपको अपने सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे। आप बॉलिंग में जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकते। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोनों मैचेस में वाज़े तौर पर नजर आया है कि 10-12 ओवर तक हम थोड़ा मैच में अच्छा चलते हैं और फिर जब लास्ट के डेथ बॉलिंग आती है तो 16 ओवर के बाद हमारे लड़के ऐसे जैसे फ्लैट हो जाते हैं और इतना तेजी से रन जाता है पाकिस्तान से कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और जो कि आप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको पहले 12-14 ओवर में भी रन बनाएंगे और वो इतना रन बना चुके होंगे कि अगर आप 16 ओवर में जाकर जो है वो लूज होंगे या नीचे जाकर लूज होंगे तो वो इजीली मैच आपके हाथ से ले जाएंगे। और अगर पहले खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा रन्स बोर्ड पर लगा देंगे। तो सबसे बड़ा कंसर्न है पांचवें बॉलर का, वो मैं बार बार अपनी वीडियोस में हाईलाइट कर रहा हूं कि वो प्रॉपर बॉलर खेलना चाहिए। आप एक बॉलर लेके जा सकते हैं, हसन अली की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, इनकी जगह आप जो है अब्बास अफरीदी को ले जा सकते हैं और अब्बास अफरीदी को तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर खिलाया जा सकता है, सलमान मिर्जा को खिलाया जा सकता है इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि आप इंडिया के और इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम में से मैं समझता हूं कि इब्रार अहमद को ही आप इंडिया के अगेंस्ट खिलाएंगे। उसकी वजह यह है कि सुफियान जो है अभी इनएक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूज बॉलिंग कर जाते हैं। तो एक तो एरिया ये है और दूसरा कंसर्न ये है कि पांचवें बॉलर के साथ साथ जो लास्ट में बॉलर बॉल करने के लिए आते हैं वो आपके बॉलर्स कम से कम इतनी बॉलिंग तो करें कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके बैट्समैनों को। अब अगर वो 12-15 रन हर ओवर में देंगे तो फिर आपका बचना जो है वो नामुमकिन है। तो ये एरियाज हैं जिस पर पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। इसके अलावा बैटिंग में अगर बात की जाए तो टॉप ऑर्डर के 3 बैटर में से साइम अयूब ने रन किया है ये दूसरे टी20 में, और वो भी यूएई के खिलाफ अच्छा खेले हैं। लेकिन ज़ाहिर है क्वालिटी टीम के अगेंस्ट रन आएंगे तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा, पाकिस्तान को भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो साहिबजादा फरहान और फखर जमान, इनका रन करना बड़ा जरूरी है और फॉर्म में रहना जरूरी है। क्योंकि देखिए, इंडिया के अगेंस्ट अगर आपके टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं करेगा तो उस मैच में क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हुए वाजे तौर पर दिखाई देंगे। और जाहिर है पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ स्ट्रेंथ है ना, जो वाजे हुई है 2 मैचेस से, वो एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर था का जो प्रॉब्लम था उसमें लड़के बेहतर खेल रहे हैं। उसमें हसन नवाज अच्छे टच में है और उसमें जो है वो सलमान अली आगा अच्छे टच में है, और इसी तरीके से स्पिन बॉलिंग में मोहम्मद नवाज बेहतर गेंद कर रहे हैं और शहीन शाह अफरीदी ने बेहतर गेंद की थी। हारिस रऊफ
जो है वो, यानी कि उनको एक बात है, हारिस रऊफ जो है वो अपना जो सेकंड स्पेल है, यानी कि जो तकरीबन 12-13 ओवर में जाकर वो करते हैं वो बेहतर है, लेकिन उनसे भी जो 19वां 20वां ओवर करवाने लग जाए वो नहीं होता। तो अब आपने पिक करना है कि ऐसे 3 फास्ट बॉलर के जो आपको लास्ट के 2-3 ओवर करवा के दें और मिडल ऑर्डर में भी बॉलिंग करवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो स्पिनर अवेलेबल हैं, इनमें अगर आप 5 बॉलर से जाएंगे तो आपकी बॉलिंग कहीं जो है कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वरना ज़ाहिर है क्वालिटी साइड जो आपके 5वां बॉलर है, इसमें जब साइम अयूब आप यूज़ करेंगे, सलमान अली आगा यूज़ करेंगे तो वो उस पर अटैक करेगी। आप देखें इंडिया की अगर आप बैटिंग देखें तो उसकी जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, जो उन्हें अलाउ करती है, उनको लेवरेज देती है कि वो फ्री खेले। अब देख रहे हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर आएंगे ओपनिंग पे। उसके अलावा शुभमान गिल होंगे, सूर्या कुमार यादव होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, तिलक वर्मा होंगे और इसी तरीके से अक्षर पटेल होंगे। तो इतनी ज़्यादा बैटिंग डेप्थ होने का फ़ायदा ही उनको ये है कि वो फ्रीली खेलेंगे, और जब वो फ्रीली खेलेंगे तो वो टॉप से भी रन्स करेंगे पहले 10 ओवर में और बाद में भी रन्स बनाने की पोजीशन में होंगे। और ज़ाहिर है उनकी बॉलिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और बॉलिंग से, क्योंकि उनके पास वैरायटी ज़्यादा है, उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, उनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। तो आपको कम से कम गलतियां करनी है, क्योंकि ये दोनों मैचेस में हमने देखा हमारा अच्छा रन जा रहा होता है लेकिन फिर भी हमारा बैटर जो है वो विकेट थ्रो कर देता है। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है और आपको अपनी बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन करना है। अगर ये 2 एरियाज पर आप काम कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी क्लिक कर रही हैं। और जिस अप्रोच आपकी ठीक है, T20 डिमांड करता है इस अप्रोच को, तो आप अगर इस तरीके से जाएंगे और इन एरियाज पे काम कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ इंडिया को भी बीट किया जा सकता है। क्योंकि गलतियां वो भी करते हैं, प्रेशर उन पर भी होता है, मैच इतना टफ होता है ये कि ज़ाहिर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिस पर इंडियन बैटर्स भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एरियाज कवर कर लिए जाएँ तो पाकिस्तान बीट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।